हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो अर्थ के इनर पार्ट के बारे में है। हमारी अर्थ अंदर से बनी कैसे, उसके बारे में हम चीज़ों को जानेंगे। बेसिकली अगर आप अर्थ को देखें, जैसे हमारी अर्थ है दोस्तों, यहाँ पर जो लैंड वाला एरिया हमारा ये लिथोस्फेयर कहलाता है, स्थल मंडल कहलाता है। जो पानी वाला एरिया है वो हाइड्रोस्फेयर कहलाता है, जल मंडल कहलाता है। और जो आसपास गैसेस वाला हवा वाला पार्ट है उसे एटमॉस्फेयर कहा जाता है, वायुमंडल कहा जाता है। इसे अगर हम थोड़ा सा ग्राफ से समझें, ये 3 पार्ट मान रहे हैं दोस्तों हम। तो हम कह रहे हैं एक पार्ट जो है हमारा वो एटमॉस्फेयर है, एक पार्ट हाइड्रोस्फेयर है, और एक लिथोस्फेयर। राइट, पानी वाला पार्ट हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर हवा वाला पार्ट, लिथोस्फेयर जो हमारा लैंड वाला पार्ट है। इसमें से ये जो बीच वाला पार्ट बचा दोस्तों, ये जहां पर ये तीनों मर्ज होते हैं, इसे बायोस्फीयर कहा जाता है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन आपके यहीं से सॉल्व हो जाएंगे। हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, 3 अलग अलग पार्ट, और उनका जो कॉम्बिनेशन है बायोस्फीयर कहलाता है। नहीं, जहां पर लाइफ पॉसिबल होती है वहां पर ये तीनों चीजें चाहिए, उसे बायोस्फीयर कहा जाता है। तो बायोस्फीयर जो हमारा जैव मंडल होता है वो बायोलॉजी का एक टॉपिक है, वहां पर उसे पढ़ा जाता है, जहां पर हम बायोटिक नॉन बायोटिक ऑब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। अच्छा, ये हमारा ज्योग्राफिकल टॉपिक है, जिसमें हम हाइड्रोस्फीयर जो ओशियन समंदर वाला पार्ट जो हमारा है उसके बारे में जब स्टडी की जाती है तो वो हाइड्रोस्फीयर वाला पार्ट आ जाएगा। एटमॉस्फेयर, जब हम हवा के बारे में, गैसेस के बारे में पढ़ेंगे तो एटमॉस्फेयर आ जाएगा। और ये हमारा लिथोस्फेयर है, जो ये अंदर वाला जो पार्ट है अर्थ का, इसे लिथोस्फेयर कहा गया। तो इसमें से हम एक टॉपिक उठा रहे हैं दोस्तों, जो हमारा लिथोस्फेयर के नाम से आता है, स्थल मंडल के नाम से आता है, वो हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, तो आइए जरा चलते हैं। तो दोस्तों, ये हमारी अर्थ है। ये एक पार्ट मान लीजिए हम अलग कर लेते हैं अर्थ का। ये जो पॉइंट आया ये सेंटर है हमारी अर्थ का, और ये जो सेंटर है दोस्तों वो 6371 किलोमीटर अप्रोक्स नीचे, यानी ये राउंड में है हमारी अर्थ। इसके अंदर की तरफ अगर जाएं, सेंटर पे इसके, चाहे कहीं से भी जाएं आप, कहीं से भी अंदर की तरफ जाएंगे तो उसकी अप्रोक्स जो डेप्थ है वो 6371 किलोमीटर बताई जाती है, उसके सेंटर की डेप्थ है। ठीक है, तो ये पार्ट हमें स्टडी करना है, यहां पर हमारी अर्थ कैसे बनी। इस पार्ट को दोस्तों 3 पार्ट में बांटकर जो है स्टडी किया जाता है। जैसे ये एक सबसे ऊपर वाला टुकड़ा, उसके बाद ये सेकंड वाला पार्ट, और सबसे नीचे वाला पार्ट। ये जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है इसे क्रस्ट कहा जाता है। जो सेकंड वाला पार्ट है इसे मेंटल कहा जाता है, और जो थर्ड वाला पार्ट है इसे कोर कहा जाता है। तो बेसिक सा हमारा जो टॉपिक है, आप देख रहे हैं, आप इधर अर्थ को ओपन किया गया, खोला गया, अंदर से ये जो पार्ट लिखा गया जिसे नीफे कहा गया है, ये कोर है पार्ट। नीफे क्यों कहा गया अभी हम देखेंगे। ये जो सेकंड वाला पार्ट है इसे सीमा कहा गया, जिसे हम मेंटल कह रहे हैं। और सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है ये क्रस्ट है, जिसे सीआर लिखा जा रहा है, ये सबसे ऊपर वाला पार्ट है। तो अर्थ का नहीं, सबसे ऊपर वाला जो कवर है ये क्रस्ट है, ऊपर वाला पार्ट। उसके अंदर वाला जो पार्ट है मेंटल है, और सबसे नीचे वाला जो पार्ट है वो कोर। तो आइए जरा उसकी स्टडी करते हैं, चलते हैं हम उस पर। डन। तो हम कह रहे हैं कि ये जो लास्ट पॉइंट आएगा हमारा,
ये लास्ट पॉइंट है जिससे हमने 6371 किलोमीटर नीचे बताया। ऊपर से शुरू करते हैं दोस्तों। हमारा जो पहला पार्ट है, हमने एक पार्ट निकाल लिया अर्थ का। आप ऐसा कह सकते हैं कि ये वाला पार्ट हमने अलग कर लिया है। इस टुकड़े को हम स्टडी कर रहे हैं कि ये कैसे बना है, इसमें क्या क्या पार्ट आते हैं। तो यहां पर यही पार्ट अलग से आया। तो दोस्तों हम कह रहे हैं कि सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है हमारे पास, यहां पर जो सबसे ऊपर वाला पार्ट आता है इसे क्रस्ट कहा जाता है। ठीक है, हिंदी में इसे भूपर्पटी कहा जाता है, या क्रस्ट भी लिख दिया जाता है। इंग्लिश के शब्द याद रखिएगा जरूर यहां पर। तो भूपर्पटी है, क्रस्ट है, और इसकी जो डेप्थ है वो अप्रोक्स 34 किलोमीटर तक है। दोस्तों अप्रोक्स कह रहा हूं, और अप्रोक्स कहने का मतलब ही क्या है, अगर आप अर्थ के ऊपर वाले पॉइंट पर खड़े हैं, कहीं पर आपको कोई पहाड़ मिल सकता है। आप माउंट एवरेस्ट पर खड़े हैं तो आप शायद वो 8000-9000 किलोमीटर ऊपर खड़े हैं। अगर आप कहीं समंदर में खड़े हैं, मेरियाना ट्रंच में खड़े हैं, आप 11 किलोमीटर नीचे खड़े हैं कहीं, यानी पार्ट ऊपर नीचे हो सकता है, डेप्थ कम ज्यादा हो सकती है। यानी अगर आप ये मिट्टी वाले पार्ट में है और समंदर में गए तो समंदर गहरे हैं, तो वहां पर जाकर हमारी जो क्रस्ट है उसकी डेप्थ कम रह जाती है, और ऊपर वाले पार्ट में आएंगे तो उसकी डेप्थ बढ़ जाएगी। माउंटेन्स पे जाएंगे तो उसकी डेप्थ और बढ़ जाती है। तो कई जगह पर वो मिनिमम 5 किलोमीटर भी लिखा जाता है, मैक्सिमम 70 किलोमीटर भी लिखा गया। अप्रोक्स एक आइडियल सा मानकर जो चला जाता है, 34 किलोमीटर की जो डेप्थ है वो हमारी क्रस्ट की होती है। ठीक है, दूसरी चीज दोस्तों, ये जो हमारी क्रस्ट है इसे सियाल भी कहा जाता है। आप देखेंगे इसे सियाल लिखा गया है, ये क्रस्ट के बारे में है सब कुछ। सियाल क्यों कहा जाता है दोस्तों, हमारी अर्थ जो अंदर से है वो मिनरल से बनी है, खनिजों से बनी है, और यहां पर सबसे ज्यादा जो खनिज हमें मिलते हैं वो सिलिकॉन है और एल्यूमिनियम। दोस्तों 28% सिलिकॉन मिलता है, 8% जो है एल्यूमिनियम मिलता है इस पूरी क्रस्ट में। इस वजह से उसका मेन नाम क्या पड़ा है, सियाल पड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जानिएगा। ये जो हमारी क्रस्ट है इसमें मोर देन 40% जो है दोस्तों ऑक्सीजन, यानी सबसे ज्यादा अगर कुछ पूछा जाए क्रस्ट में क्या है तो ऑक्सीजन आती है, जो मोर देन 40% आती है, 40% से भी ज्यादा आती है। और मिनरल्स की बात की जाए तो आपने बताया सबसे ज्यादा यहां पर क्या है, सिलिकॉन है 28%, एल्यूमिनियम है जो 8% के करीब आता है। डन, ठीक है। इसके बाद दोस्तों इसकी डेंसिटी से क्वेश्चन आता है। डेंसिटी घनत्व है, इसकी डेंसिटी बताई जाती है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब अप्रोक्स। दोस्तों डेंसिटी का मतलब ही क्या है, जैसे हम किसी पदार्थ की 3 फॉर्म देखते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड का मतलब उसके एटम पास पास है तो डेंसिटी ज्यादा है, लिक्विड का मतलब उसके एटम थोड़े से दूर है तो डेंसिटी कम है, और गैस का मतलब उसके एटम और दूर है तो मतलब डेंसिटी और भी कम पाई जाती है। तो जैसे आप किसी चीज के ऊपर, हम यहां पर खड़े हैं, आप एक ड्रम ले लीजिए, एक ड्रम में आपने मिट्टी भर दी, मिट्टी भरने के बाद आप देखेंगे उस ड्रम की जो नीचे वाली लेयर है बिल्कुल हार्ड हो जाएगी। रीजन क्या है, क्योंकि मिट्टी का वजन ऊपर से पड़ा तो नीचे वाली लेयर हार्ड हो गई, यानी उसकी डेंसिटी क्या हो गई, ज्यादा हो गई। लेकिन इसी ड्रम में जो ऊपर वाली मिट्टी है वो सॉफ्ट रहेगी, डेंसिटी उसकी कम रहेगी क्योंकि उसके ऊपर वेट नहीं है। सेम चीज यहां पर अप्लाई कर दीजिए। अगर आप यहां पर खड़े हैं, क्या ऊपर से किसी चीज का वेट है? तो नहीं, ऊपर तो एटमॉस्फेयर है, तो वहां पर वेट नहीं है, तो यहां पर डेंसिटी कम रहती है। अगर मैं यहां पर कहीं 100 किलोमीटर नीचे जाकर खड़ा हूं तो 100 किलोमीटर का वेट मेरे ऊपर पड़ रहा है, यानी वहां पर डेंसिटी चीजों की क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और अगर और नीचे जाकर मैं 5000 किलोमीटर नीचे जाकर खड़ा हूं तो डेंसिटी और भी ज्यादा। तो सिंपल सी बात दोस्तों, आप ये कह सकते हैं कि ऊपर से नीचे की तरफ अगर मैं अर्थ में जाऊं, उसके कोर की तरफ जाऊं, तो डेंसिटी लगातार बढ़ती जाती है। तो आप ये कह सकते हैं कि पहले वाली जो हमारी लेयर है उसकी डेंसिटी सबसे कम मिलती है, सेकंड वाली जो लेयर है उसकी डेंसिटी उससे ज्यादा है, लेकिन थर्ड वाली जो हमें अंदर लेयर मिलेगी उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा मिलती है। डन, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा दोस्तों ये क्या कह रहा है, अपर जो पार्ट है हमारा शेल का उसे क्रस्ट कहा जाता है। थिकनेस 30 किलोमीटर के आसपास इसने बताई है, और वही बता रहा है कॉन्टिनेंट्स में अलग है, ओशियंस में अलग उसकी डेंसिटी है, सॉरी डेप्थ है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के करीब जो है इसकी डेंसिटी हमें मिलती है। और इसमें सियाल, सिलिकॉन मिलता है, एल्यूमिनियम ज्यादा मिलता है, इस वजह से इसे सियाल कहा जाता है। तो ये तो बताया है दोस्तों
पहले वाली लेयर के बारे में जिसे क्रस्ट कहा गया है, भूपर्पटी कहा गया। अच्छा, एक और खास चीज आप यहां से याद कर सकते हैं, वो ये है कि हमारी ओवरऑल अर्थ का अप्रोक्स 1.5% पार्ट ही क्रस्ट के पास है। मीन्स नीचे की तरफ आप देखेंगे कि ये वाला जो पार्ट है सबसे बड़ा पार्ट मिड वाले पार्ट में आता है, तो अप्रोक्स 1.5% का मतलब है कि उसका बहुत छोटा पार्ट है जो हमारे क्रस्ट वाले एरिया में आता है। डन, ठीक है। तो हमारी पहली वाली लेयर यहां पर होती है दोस्तों, उससे नीचे की तरफ चलते हैं। यहां पर अप्रोक्स 2900 किलोमीटर की डेप्थ, यहां तक का जो एरिया है इसे मेंटल कहा गया है। हिंदी में प्रावार कहा जाता है, आवरण कहा जाता है। तो आपसे पहला तो क्वेश्चन सीधा से है, सेकंड लेयर जो हमारी अर्थ की है वो कौन सी आती है? मेंटल आती है। आपने डेप्थ इसकी बताई जो अप्रोक्स 34 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक आती है। अच्छा, यहां पर एक चीज आप, चलो पहले दूसरी चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं। आपने इसे सियाल कहा था, सेकंड वाली जो हमारी लेयर है इसे सीमा कहा जाता है दोस्तों। और सीमा कहने का मतलब SI से तो वही हमारा सिलिकॉन निकल आएगा, Ma से यहां पर बदल गया वो हमारा मैग्नीशियम हो जाएगा। इसका मतलब इसमें सबसे ज्यादा जो है कौन से मिनरल मिलते होंगे? सिलिकॉन और मैग्नीशियम मिलते हैं दोस्तों। डन है। इसके अलावा कुछ और चीज यहां पर देखी जाए तो मैग्मा चैम्बर्स यहां बनते हैं। मैग्मा, जैसे वोल्केनो जो एक टॉपिक पढ़ेंगे, जो मैग्मा जो वो मेल्टेड रॉक्स अर्थ के अंदर होती है उसे मैग्मा कहा जाता है। जैसे वो ब्लास्ट के साथ बाहर गिर जाती है उन्हें लावा कहा जाता है। तो वो जो मैग्मा है वो इस पार्ट में बनता है। ठीक है। एक और चीज देखिएगा दोस्तों, ठीक है, हम इसे कुछ इस तरह से देखते हैं। ये हमारी अर्थ का सबसे अंदर वाला पार्ट हमें मिल रहा है। डन। इसके ऊपर वाला पार्ट ये है। डन। और इसके भी ऊपर वाला पार्ट यहाँ है। ठीक है, अब आप बेटर समझ पा रहे होंगे। यानी सबसे अंदर वाला जो पार्ट बचा हमारे पास वो हमारा कौन सा आता है? वो कोर आता है। सेकंड वाला जो पार्ट आता है हमारे पास वो मेंटल आता है। और थर्ड वाला जो पार्ट आता है हमारे पास वो क्रस्ट आता है। डन। डेप्थ आपने देखी, पहली क्रस्ट जो है वो ऊपर बेस से लेकर 34 किलोमीटर तक है, मेंटल 34 से 2900 तक है, और 2900 से लेकर 6371 किलोमीटर तक हमारी जो लेयर है वो कौन सी है दोस्तों? वो कोर आती है। हम इसे अंदर ही लिख लेते हैं ताकि आपको बैटरी समझ में आए। यहीं से ये हमारी कोर। ठीक है। अब एक चीज आप देख रहे हैं दोस्तों, डेप्थ यहां पर 34 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर है, यहां 29 से 6371 किलोमीटर है। इससे ज्यादा है ये डेप्थ। अगर आप उसकी लेंथ देखेंगे तो वो उससे ज्यादा है। लेकिन दोस्तों एरिया किसके पास ज्यादा है? कोर के पास या मेंटल के पास? शेप से आप आइडिया लगा पा रहे होंगे, हमारी अर्थ का 83% एरिया अकेले मेंटल के पास आता है दोस्तों। तो सबसे बड़ा एरिया जो है मेंटल के पास आता है। डन। इसके अलावा डेंसिटी आपने बताया था, इसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी या कोर के? वेट किसके ऊपर ज्यादा है, कोर के ऊपर या मेंटल के ऊपर? कोर के ऊपर दोस्तों। तो सबसे ज्यादा डेंसिटी कोर की, उससे कम डेंसिटी मेंटल की, उससे कम डेंसिटी क्रस्ट की आती है। तो यहां पर अगर डेंसिटी की बात की जाए तो ये 3.5 से लेकर अप्रोक्स 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक इसकी डेंसिटी रहती है। ये हमारा सेकंड पार्ट था दोस्तों, जिसे हमने मेंटल नाम दिया है, वीकेस्ट जोन कहा गया है। ओके, ऊपर वाला 100, इसे भी हम देखेंगे ऐसा क्यों कह रहा है ये। और ठीक है, बाकी चीजें हम कर चुके हैं। आइए लास्ट वाले पार्ट में चलते हैं दोस्तों। अब आप मेरे क्वेश्चन आप खुद ही सॉल्व कर देंगे। अर्थ का सबसे अंदर वाला पार्ट क्या कहलाता है? कोर कहलाता है। अर्थ के अंदर की थर्ड लेयर जो है वो क्या कहलाती है? कोर कहलाती है। जैसे हमने इसे सियाल कहा, इसे सीमा कहा गया, इसे दोस्तों नीफे कहा जाता है। रीजन है Ni से यहां पर निकल है हमारे पास, और Fe फेरस है, यानी लोहा है, आयरन है। तो निकल और आयरन इसमें सबसे ज्यादा है, इस वजह से इसका नाम नीफे पड़ता है। आप बता सकते हो दोस्तों डेंसिटी इसके पास सबसे ज्यादा होती है दोस्तों, 13.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के करीब इसकी डेंसिटी मिलती।
सबसे ज्यादा डेंसिटी है यहाँ पर। और अगर टेम्परेचर की बात करें दोस्तों, ऊपर से हम जैसे जैसे अर्थ के अंदर जाते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और इसका टेम्परेचर अप्रोक्स 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस तक बना रहता है। ये हमारी कोर है जो सबसे नीचे वाली लेयर है, और ये उससे आने वाले क्वेश्चन है। अच्छा, एक और चीज आपने देखा था 83% इसके पास है, 1.5% समथिंग इसके पास है, अप्रोक्स 16% एरिया जो हमारी अर्थ का है वो कोर के पास है। डन। तो मेरे ख्याल से दोस्तों सारी चीजें हमारी क्लियर हो गई हैं। हमारी 3 पार्ट है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। जो जो उसके फीचर है वो हम जान चुके हैं। इसके अलावा एक दो फैक्ट और जानिएगा दोस्तों। अर्थ के नीचे की तरफ अगर हम जाएं तो उसमें टेम्परेचर इंक्रीज होता है लगातार, और अप्रोक्स 32 मीटर नीचे जाकर 1 डिग्री टेम्परेचर जो है वो कम होता है। दूसरा एक फैक्ट आप जानिएगा, जैसे आपने बताया था हमारी क्रस्ट जो है उसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है 40%। अगर पूरी अर्थ को स्टडी किया जाए तो दोस्तों सबसे ज्यादा आयरन मिलता है जो 35% के करीब होता है। डन। ओके, और ठीक है, इतना ही। अब एक और चीज हम जानते हैं, इसके बाद जो यहां पर आता है वो डिसकंटिन्यूटी होता है। अच्छा, यहां पर देखिए अलग अलग चीजें हम कह रहे थे भाई, अर्थ की क्रस्ट में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, एल्यूमिनियम है, वो ज्यादा है, और बाकी चीजें बताई गई है। एंटायर अर्थ में सबसे ज्यादा आयरन बता रहा है, देन ऑक्सीजन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम और एक्स्ट्रा चीजें हैं। डिसकंटिन्यूटी ऑफ अर्थ ये क्या होता है, आइए इसे समझते हैं। तो आइए दोस्तों डिसकंटिन्यूटी के बारे में हम कुछ चीजें यहां पर जानते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे आप जानते ही हैं, और आपने बताया था 3 पार्ट है हमारे पास इसके। ये जो ऊपर वाला पार्ट है क्रस्ट है, जो सेकंड वाला पार्ट है मेंटल, और जो थर्ड वाला पार्ट है वो कोर। डन। डिसकंटिन्यूटी एक गैप का नाम है दोस्तों। जैसे अगर मैं आपको ये कहूं, आप मिट्टी की एक लेयर है आपके पास, आप उसके ऊपर रेत की एक लेयर डाल दीजिए, और ये लेयर डालने के बाद फिर मैं आपसे वो दोनों को बिल्कुल सेपरेट कर दीजिए, क्या ऐसा पॉसिबल है? तो नहीं हो पाएगा दोस्तों, क्योंकि बीच में एक पार्ट ऐसा आएगा जिसमें दोनों के कुछ ना कुछ कण जो है मिक्स हो चुके होंगे। बस वही डिसकंटिन्यूटी, यानी क्रस्ट का नेचर अलग है, मेंटल का नेचर अलग है, लेकिन बीच में एक ऐसी फॉर्म मिलेगी जिसमें ना तो पूरे फीचर क्रस्ट के मिलेंगे ना मेंटल के, मिक्स फीचर मिलेंगे, वो डिसकंटिन्यूटी। ऐसा ही नीचे। अच्छा, इससे भी ज्यादा जब इसे पढ़ा जाता है तो इसे थोड़ा सा और मैं बड़ा कर देता हूं। क्रस्ट के भी 2 पार्ट, मेंटल के भी 2 पार्ट, कोर के भी 2 पार्ट। दोस्तों जो ऊपर वाली है इसे अपर क्रस्ट कहा जाएगा, और जो नीचे वाली है इसे लोअर क्रस्ट कहा जाएगा। ऐसा ही है। ये ऊपर वाली है इसे अपर मेंटल कहा जाएगा, और जो नीचे है उसे लोअर मेंटल कहा जाएगा। और जो लास्ट में हमारी, इसे हम कहेंगे अपर कोर, और इसे हम कहेंगे लोअर। ठीक है, इन सब के बीच में गैप है। अपर क्रस्ट के नेचर अलग है, लोअर क्रस्ट के अलग है, अपर मेंटल के अलग है, लोअर मेंटल के अलग है, अपर कोर के अलग है, लोअर कोर के अलग है। बस वही जो गैप है उन्हें डिसकंटिन्यूटी अलग अलग नाम से जाना गया। जैसे पहले वाली लेयर अगर हम लेकर आए, यहां पर जो डिसकंटिन्यूटी आई है दोस्तों, इसे ऊपर से यहां से शुरू हुआ हमारे पास, कॉनरोड के नाम से आता है। तो सबसे पहले कॉनरोड मिलती है, सेकंड वाला मोहो आता है, थर्ड वाला रिपीटी आता है, नेक्स्ट गुटेनबर्ग आता है, और लास्ट वाला दोस्तों लेहमेन आता है। ठीक है, और अगर इसको मैं लिंक करूं तो ये कॉनरोड है, ये मोहो है, ये रिपीटी है, ये गुटेनबर्ग है, और ये लेहमेन। तो आप बीच वाले गैप देख पा रहे होंगे, यानी ये जो गैप है
इसे कॉर्नोड कहा गया। ये जो सेकंड वाला गैप है इसे मोहो कहा गया। यहां पर जो गैप आया रिपीटी है, ये गुटेनबर्ग है और ये लेहमैन। आपसे डायरेक्ट सीधे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, डिसकंटिन्यूटी लेहमैन किस किस को सेपरेट करती है? तो अपर कोर को लोअर कोर से। डिसकंटिन्यूटी रिपीटी किस किस को अलग करती है? तो अपर मेंटल को लोअर मेंटल से। लेकिन एक चीज और याद रखिएगा, ये पूरी क्रेस्ट है, यहां से ये पूरी मेंटल है ना, और यहां से पूरी कोर। तो अगर आपसे पूछा है कोर और मेंटल को सेपरेट कौन करता है, तो दोस्तों गुटेनबर्ग है। और भाई अपर कोर और लोअर मेंटल को सेपरेट कौन करता है? तो भी गुटेनबर्ग। सेम कहानी ऊपर है, मेंटल और क्रस्ट को सेपरेट कौन करता है? तो मोहो है। लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल को सेपरेट कौन करता है? तो भी मोहो। तो ऐसे कोई डिस्कॉन्टिन्यूटी यहां पर दिखे गए, बस आपको नाम याद करने हैं वो किस किस के बीच में आते हैं। लास्ट पॉइंट में एक चीज खत्म करूंगा दोस्तों, यहां पर क्या है, हमारा अर्थ का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, आप मानकर चलिएगा ये वाला पार्ट, इसे लिथोस्फीयर कहा जाता है। ये हार्ड एक टुकड़ा है जो ऊपर प्लेट की तरह पड़ा है। इसके नीचे जो पार्ट आता है एक टुकड़ा, इसे एस्थेनोस्फीयर कहा जाता है। क्वेश्चन आपका ये सॉल्व होता है, लिथोस्फीयर का मतलब क्या है? क्या पूरी क्रस्ट को लिथोस्फीयर कहा जाता है? तो सिर्फ क्रस्ट से काम नहीं चलेगा, क्रस्ट पूरी की पूरी आएगी, कुछ पार्ट अपर मेंटल का या कह लीजिए मेंटल का आएगा, उसे मिलाकर लिथोस्फीयर कहा जाएगा। सॉलिड वाला पार्ट है पूरा। उसके नीचे ये जो पार्ट है दोस्तों, ये लिक्विड वाला पार्ट है जिसे एस्थेनोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारी अर्थ थी दोस्तों, वो अंदर से कैसे बनी है, उसके बारे में डिस्कंटिन्यूटी के रिगार्डिंग, और वो सारी चीजें जो जो हमें जाननी थी वो हमारी हो चुकी हैं। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।